जब यीशु ने उस दो बोट को देखा तो उस बोट में आपको पता है यीशु ने सिर्फ मछलियां नहीं देखी, यीशु ने उस बोट में पतरस को नहीं देखा, परंतु उस बोट में 3000 आत्माओं को देखा। उसी समय यीशु ने देखा। और इसीलिए यीशु ने पतरस को चुन लिया। Why God chosen me? प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है? क्योंकि पतरस की तरह प्रभु ने आपके बोट में भी कुछ देखा। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ गाएं। आमेन। ये लेंथ पीरियड चल रहा है 40 days। आमेन। आइए हम उस क्रूज को याद रखें जिस क्रूज के कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो क्रूज ना होता तो हम नहीं होते, अगर वो सूली ना होती तो हम नहीं होते, अगर वो सूली नहीं होता तो आज हमारे जीवन में मिरेकल नहीं होते, आश्चर्यकर्म नहीं होते। आमीन। आजा की बुलाती
वो सूली से तेरी राह देख रही है, तेरा इंतजार कर रही है। वो सूली तेरा इंतजार कर रही है, तेरी राह देखती है। किस पार है तेरी राहें, कहाँ है तेरी राहें? गीत कहता है इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है। यीशु तैयार है हमें पार लगाने के लिए। क्या आपका माझी यीशु है? तेरी राह देखती है, किस बार तेरी वो राहें, तेरी राह किस बार तेरी बुलाए, आजा की बुलाती है, सूली में फैली वो बातें, आजा looking for you। वो क्रूस आज आपको देख रहा है। आपका रास्ता कौन सा है? Where you are going? आप किधर जा रहे हो? क्या आप इस पार हो या उस पार हो, या इस पार को देखकर उस पार जाने के लिए डर रहे हो? अगर माझी है हमारा यीशु तो कहता है किस बात का डर है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और बहुत जल्द आपको हमारे चर्च का नया गीत भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। मैं आपको सच बता दूं, अभी तक जितना गीत मैंने गाया है इतना मेहनत किसी में नहीं लगा जितना इसमें लगा है। बहुत बहुत तकलीफ, परंतु हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग्स देगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप अपने बगल में पूछ सकते हैं परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? क्या सीरियसली पूछ रहे हैं ना जस्ट जोकिंगली पूछ रहे हैं? Are you serious that God has chosen you? Amen. आज मेरा विषय है Why God choose me? क्यों प्रभु ने मुझे चुना है? কেন প্রভু আমাকে বেছেছেন? Amen. Why God chose me? क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है? Amen. परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, पर मुझे ही क्यों चुना है? Amen. Why God chose me? क्यों प्रभु ने मुझे चुना है? अब सीरियसली पूछिए अपने बगल वाले से, क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है? কেন প্রভু আমাকে বেছেছে? Amen.
आज आइए हम देखते हैं कि क्यों प्रभु ने आपको चुना है। Why God chosen you? परमेश्वर ने क्यों आपको चुना है? परमेश्वर का क्या रीजन है जो परमेश्वर ने आपको इतने भीड़ में से चुना है? आमेन। प्रभु के पास ऑप्शन बहुत है, परंतु परमेश्वर ने आपके ऊपर उंगली रखा है। आमेन। हालेलुया। कभी कोई शॉपिंग मॉल गए आप? वेरी गुड। कभी कोई दुकान से कुछ सामान आप खरीदना कभी खरीदा आपने? ओके, वेरी गुड। अधिकतर देखना जो लड़के लोग पैंट उन खरीदने जाते हैं या शर्ट खरीदने जाते हैं, अगर पीस खरीदने जाते हैं, पीस मतलब कपड़ा का पीस, ठीक है, तो वो ऐसा बोलते हैं उल्टा 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 और नीचे और नीचे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यू आर पॉइंटिंग आउट। इसका मतलब आप उंगली दिखाकर। आमेन। तो शायद इस भीड़ में करोड़ों लोग घूम रहे थे, प्रभु ने स्वर्गदूत को कहा वो नहीं, वो अरे बेवकूफ वो नहीं, वो। आमेन। हालेलुया। यू आर दैट पर्सन। आमेन। आप वो व्यक्ति हो कि परमेश्वर ने आपको ऐसे चुना है। आमेन। हालेलुया। ओहो, नील रंग है, वही नील है, आरो जो एक टू गाढ़ा नील, अरे वो जो थोड़ा डार्क टाइप का, अरे वो आमेन। प्रभु ये जो मर्सिडीज कार से निकला ये वो नहीं, ये जो उससे निकला, ये जो रास्ते में रो रहा है। आमेन। The person who is crying on the road, hallelujah। जो व्यक्ति रो रहा है उसको तो स्वर्गदूत बोलता है इसको ये चाहिए तुझे। आमेन। हालेलुया। Why God choose you? परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? हालेलुया। सपोज अगर आपको पहले से पता होता कि कल क्या होने वाला है, आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। आप चुन सकते हो कि कल मैं इस जगह में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है यहां मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। सपोज अगर आप पहले से सब कुछ जानते कल क्या क्या होने वाला है, आप आज सबसे पहले जाके लॉटरी का टिकट कटाते क्योंकि आपको मालूम है किस नंबर में वो लॉटरी लगने वाला है। बट यू सी दिस, जब यीशु इस संसार में थे, जब प्रभु इस संसार में थे, वो कल के बारे में जानते थे। Amen. He knew everything what is going to happen in this world. वो सब जानते थे कि संसार में क्या होना है और हो रहा है। Amen. Hallelujah. तो आइए let's get into the word of God। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Book of Colossians chapter 1 verse 6। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6 पद में क्या लिखा है? Book of Colossians chapter 1 verse 6। Just as in all the world also it's constantly bearing fruit and increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard of it and understood the grace of God in truth। Amen। या लिखा है जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जैसा जगत में भी आमेन। फल बहुत तरह के होते हैं, जगत में भी फल होते हैं और आत्मिक फल भी होते हैं। आमेन। हालेलुया। এই জগতে ফল আমরা দেখি, ওই দেখো তো বড় লোক হয়ে গেছে, দেখো তো ওর সবকিছু ভালো চলছে, ওদের আমরা বলি সেইগুলো ফল। आमेन। But what Bible says, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना है। आमेन। जिस दिन से तुमने उसको सुना है। आमेन। हालेलुया।
कितने लोग यीशु के वचनों को सुने? Amen. The day you heard His word, जिस दिन आपने उसके वचन को सुना है, Amen, और सच्चाई से, और किससे? सच्चाई से, Amen, परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, Amen. जिस दिन आपने परमेश्वर का वचन सुना है, जिस दिन आपने परमेश्वर का वचन सुना है और सच्चाई से, Amen, परमेश्वर का अनुग्रह को क्या किया है? आपने पहचाना है कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम बचे हुए हैं। ये आज परमेश्वर ने हमें अच्छा रखा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। এটা ঈশ্বরের দয়া कि আমরা বেঁচে আছি, এটা প্রভুর দয়া कि ঈশ্বর আমাদেরকে সুন্দরভাবে রেখেছেন। আমেন। এইগুলো যখন আপনি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন, আপনি যখন রিকগনাইজ করতে পারছেন, আপনি যখন ফিল করতে পারছেন, आप जब इसको सोच सकते हो, समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो, एहसास कर सकते हो, तो बाइबल बताती है कि जिस दिन से तुमने अनुग्रह को पहचाना, तुम भी क्या करो? ऐसा ही करता है। ये चुने हुओं का एक चरित्र है। आमेन। जो चुने हुए होते हैं उनका ये क्या है? चरित्र। They understood the grace of God in truth। जो चुने हुए होते हैं उन्हें और कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस अनुग्रह की जरूरत होती है। आमेन। हालेलुया। अगर आप बोलोगे Why God you choose me, प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है? प्रभु ने कहा कि अरे तूने मेरा आवाज सुना है, तूने मेरे वचन को सुना है, तू मेरे वचन को पालन कर रहा है और तू मेरे वचन के अनुसार चल रहा है और तूने मेरे अनुग्रह को महसूस किया है। आमेन। हालेलुया। अब आइए हम, ये था डेफिनेशन, ये परिभाषा था कि परमेश्वर ने आपको इस एंगल को देखकर चुना है। तो आज आइए हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे जो चुना है, क्या अभी भी हम वहां पर खड़े हैं या नहीं? Amen. Are we really standing in the same place, or we are growing, or we are totally out of from that way? हम क्या बढ़ रहे हैं या हम उस रास्ते से एकदम निकल चुके हैं? Amen. Let's study something. Book of Luke chapter 5 verse 1. लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 1 में क्या लिखा है? उस पर गिर पड़ती थी तो परमेश्वर का वचन सुनती थी। Amen. भीड़ क्यों उस पर गिर पड़ती थी? क्योंकि परमेश्वर का वचन वे क्या करते थे? वे सुनते थे। Amen. इतना भीड़ है परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन उन्हें सुनना है। Amen. हालेलुया। आप मॉर्निंग सर्विस में फिर भी हम किसी को नहीं बोलते यहाँ पर थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। इवनिंग सर्विस में हमें बोलना पड़ता, यहाँ तक कि ऊपर बैठाना पड़ता है, यहाँ तक कि दरवाजा खोल देना पड़ता है। क्या सुनने के लिए आते हैं? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। Amen. Hallelujah. We come to hear the word of God. Amen. हम परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, हम परमेश्वर से बात करने आते हैं। Amen. बाइबल बताती है कि भीड़ उस पर गिर पड़ती थी जो वचन सुना रहा था। Amen. The person who was sharing the word, वो कौन था? Jesus. Amen. वो कौन था? वो कौन था? वो यीशु था। लोग यीशु के ऊपर गिर पड़ रहे थे, क्या सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। Amen. हालेलुया। आज हम कहाँ भीड़ लगा रहे हैं? आज हमारा भीड़ कहाँ जमा हो रहा है? हमें देखना है, क्या हम सिनेमा हॉल में ज्यादा भीड़ लगाते हैं? क्या हम शॉपिंग मॉल में खड़े रहते हैं, ऑफर मिलता रहे हमें? क्या हम अपने बाजारों में सिर्फ घूमते रहते हैं? We are just roaming around and roaming around and roaming around.
हम क्या उन बाबाओं के पास जा रहे हैं जो हमें कुछ ऐसे जादू के सामान दे दे और हम ठीक हो जाए? तो बाइबल बताती है भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी। आमेन, हालेलुया। आज हमारे और आपके अंदर भूख और प्यास होना चाहिए परमेश्वर के वचन का। आमेन। आज हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना है कि हम चुपचाप, अच्छा चेयर नहीं मिला हमें नहीं बैठ पाएंगे, हमें सही तरह से जगह नहीं मिला हम नहीं बैठ पाएंगे। आमेन। तो बाइबल बताती है कि जो प्रचारक है उसी के ऊपर लोग गिर रहे हैं। क्या सुनने के लिए? क्या सुनने के लिए? क्या सुनने के लिए? क्या सुनने के लिए? क्या हम लूका की पुस्तक 5 का 1 रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में क्या देख सकते हैं? आमेन, हालेलुया। We want to see the book of Luke chapter 5 verse 1 should accomplish in our river of life assemblies of God church. Hallelujah. People should following down to hear the word of God. Hallelujah. लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गिर जाए, पड़ जाए, परंतु परमेश्वर का वचन कान तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। थोड़ी देर हम बैठते हैं और बोलते हैं वो घुटने में दर्द हो गया, ओहो, हमारा टेंशन दूर हो जाता है, परंतु बाइबल क्या बोलती है? वहां पर बैठने का भी जगह नहीं था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो चुने हुए होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसे प्रभु चुनता है आपको? Why God choose me? क्यों परमेश्वर ने मुझे? अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, पूछिए सब। কেন প্রভু আমাকে বেঁচেছে? Ask yourself, अपने आप से पूछिए। Amen, Hallelujah, Hallelujah। अभी जब आप सवाल पूछ रहे हो बहुत सारा आंसर आपको खुद मिल रहा है। Amen। अरे प्रभु मेरी जीव इतनी गंदी है, प्रभु तूने मुझे चुन लिया। प्रभु मेरा व्यवहार इतना खराब है, तूने मुझे चुन लिया। Why God you chose me? Amen। 5 का 2 में क्या लिखा है? आइए हम ध्यान से देखें इसे। 5 verse 2। झील के किनारे किसने? यीशु ने। आमेन। এখানে কে আছে? प्रभु यीशु। आमेन। उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। कितनी नाव लगी हुई थी? 2 नाव। आमेन। कितनी नाव? मेरे साथ कहें, 2 नाव, 2 boats। आमेन। 2 नाव लगी हुई थी। कितनी नाव? 2 नाव लगी हुई थी। बाइबल बताती है कि उसने झील के किनारे कितनी नाव देखी? 2 नाव देखी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जब आप ट्रेन में ऐसे खड़े थे, सामने वाला व्यक्ति ऐसे खड़ा था, तो प्रभु इन दोनों में से किसी एक को चुनना था, एक बोट या दूसरा बोट। आमेन। या आपको चुनता या किसी और को चुनता। और यीशु ने देखा 2 बोट खड़ी हुई है। आमेन। 2 boats were standing there. Amen. 2 नाव वहां खड़ी हुई है। Amen. आप वहां पर खड़े हुए हो और प्रभु को उन दोनों में से किसी एक को चुनना है। Amen. प्रभु ऐसे नहीं करता अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। प्रभु ऐसे नहीं चुनता है। God doesn't do all kind of things. Amen. परमेश्वर की नजर अलग है। Amen. वहां कितनी बोट थी? 2 बोट थी। कितने नाव थे? 2 नाव थे। आमेन। आपको पता है आपके घर के बगल में भी और एक घर था। प्रभु को उन दोनों में से एक घर को चुनना था। किस घर में उद्धार आएगा? किस घर को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा? आमेन, हालेलुया। क्या प्रभु आपके बच्चों को चुनेगा ना किसी और के बच्चे को चुनेगा? परमेश्वर के पास सब समय ऑप्शन है। उस ऑप्शन में परमेश्वर एक को चुनता है। आमेन। यहाँ पर 2 बोट थे। कितनी थी? आमेन, हालेलुया।
আপনি বলেন আমার এই এরিয়াতে আমি একা প্রভুতে আছি, তার মানে আপনি আরো প্রেসিয়াস। এত লোকের মধ্যে প্রভু শুধু আপনার ঘরকে বেছে দিয়েছেন। আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এখানে অপশন লিমিটেড, দুজন, একটা ভোট, দুটো ভोट। काके ईश्वर चुनबे, काके किसको किसको चुनना है, किसको चुनना है। परंतु सोचिए अगर 5000 घर है आपके एरिया में और 5000 घर में सिर्फ एक घर को चुनना है, the task is big, the task is very big, but God has chosen your vote. Amen, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई। बाइबल में लिखा है प्रभु की नजरें धर्मियों के ऊपर भी है और धर्मियों के ऊपर भी है। आमेन, परमेश्वर दोनों को देखता है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 15:16, आई एम नॉट सेइंग 3:16, 15:16। एक्चुअली दिक्कत क्या है, 16 याद हो गया। यूहन्ना 16 मतलब यही होगा। आगे भी देखो 15:16 में क्या लिखा, पढ़िए जल्दी जल्दी। Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Who is deciding? Who is deciding? এখানে ডিসিশন কে নিচ্ছে? I यीशु के पीछे मैं चलने लगा। कौन चल रहा है? मैंने फैसला लिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। परंतु उससे पहले प्रभु ने आपको चुना है, तब आपने डिसीजन लिया है। आमेन, हालेलुया। हमारे पास इतना प्रिविलेज नहीं है कि हम पहले यीशु को चुने, उसने हमें चुना, तब हमारे मुंह से ये बात निकल पाया कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा। यहाँ लिखा हुआ है तुमने मुझे नहीं चुना, आमेन, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। क्या किया है? तुम्हें ठहराया है, स्थिर किया था कि तुम जाकर क्या लाओ? तुम जाकर क्या लाओ? प्रभु जिसको चुनता है उसमें फल लगता है। आमेन। अगर प्रभु ने आपको चुना है, यू विल बी फ्रूटफुल। आप फलदायक बनोगे, तुम्हारा फल बना रहे। आमेन। हर एक मौसम में तुम्हारा फल बना रहे। आमेन, हालेलुया। You won't be the season, amen. You won't be the seasonal fruits, amen. आप सिर्फ मौसम के अनुसार फल नहीं दोगे, परंतु आप हर मौसम में फल दोगे। आमेन। बाइबल में कहा तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुमको। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जो चुना हुआ होता है उसके पास अधिकार होता है। आमेन। अगर आज आप चुने हुए हो, यू हैव द अथॉरिटी। आपके पास क्या है? अधिकार है। आमेन। यहाँ लिखा हुआ है 5:2 में कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। आमेन, हालेलुया। जिस रेलवे स्टेशन में आप रो रहे थे, उसी रेलवे स्टेशन में आप अकेले नहीं, और लोग भी रो रहे थे। आमेन, हालेलुया, आमेन। जिस बिल्डिंग के फ्लैट में आप रो रहे हो, उस बिल्डिंग के फ्लैट में और एक फैमिली रो रहा था, पर प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा। प्रभु ने आपको देखा। आमेन। ईश्वर आपना के देखे और मछुए उन पर से उतरकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। जाल हम कब धोते हैं? जब मछली पकड़ना हो जाता है।
है ना? राइट? हम कंप्यूटर का शट डाउन कब करते हैं? हाँ, ऑनलाइन सब काम करते हैं, उसके बाद लॉग आउट करते हैं। कब लॉग आउट करके काम करते हैं? शट डाउन करके ऐसे काम करते हैं? नहीं। इसका मतलब the things are shutting down now. अभी सारी चीज बंद हो रहे, खत्म। There is no hope. Amen. जाल क्या कर रहे थे वे लोग? हो रहे थे। Amen. Hallelujah. It's over. आज का दिन आज खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। Amen. मैं भी आज आप भी अपने जाल को धो रहे होंगे। मैं भी आप अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने परिवार में उस जालों को धो रहे होंगे। আর কিছু হবে না, আর আমার পরিবারে কিছু হবে না, बस खत्म। ये जिंदगी जो मिला है बस ऐसे ही चलने वाला। It's over. Amen. It's over. ये सब खत्म हो चुका है। अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है। सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ जाल धो और सेटलमेंट करो। Amen. या मैं मर जाऊं, इन लोगों को शांति मिले। Amen. या मैं कहीं चला जाऊं तो इन्हें सुकून मिले। ऐसा कभी नहीं होता। आपके मरने से कभी किसी को शांति नहीं मिलती। Amen. और अगर कोई मर जाए तो उसके लिए शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करते। जब वो जिंदा था तो पी के सबको परेशान करता था। शराब पी के अपने घर में नहीं ढुक के दूसरे के घर में ढुक जाता था। और जब मर गया तो क्या बोलता है? আমি আমার বাবার শান্তির জন্য একটা প্রার্থনা রেখেছি, আসুন। उसको क्या शांति मिलेगा? सारा जीवन तो उसने हमें अशांति में रखा था। After death there is no opportunity. Amen. मृत्यु के बाद कोई अवसर नहीं है, परंतु मृत्यु से पहले मौका है। अगर आप अपनी जाल को धो रहे हो तो यीशु बगल में खड़ा है। Amen. If you are cleaning your net, that means Jesus is standing beside you. बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने उन दोनों बोट को देखा। Amen. और बाइबल बताती है कि अगर आज आप भी गिव अप कर चुके हो, Amen. Hallelujah. 3 में लिखा है, 5 का 3 में 5 verse 3। नाव में से एक पर, अब किसको चुनना है? एक पर। यीशु 2 नाव पे खड़ा, यीशु 2 नाव पर खड़ा, इसीलिए प्रभु हमें भी बोलता है 2 नाव में मत चलो, एक नाव। Amen. एक नाव चुनो। 2 नाव में चलोगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे। कितना भागोगे? भागो। कितना दौड़ोगे? दौड़ो। एक दिन you will finish, my friends. आप खत्म हो जाओगे मेरे प्रियो। Amen. Hallelujah. उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, किसकी थी? शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की। कितना प्यारा प्रभु है। आमेन। कितना प्यारा प्रभु है। आपको आशीष भी देना चाहता है और आपसे रिक्वेस्ट भी करता है। Amen. He asked Simon. बाइबल में लिखा है उसने विनती की, उसने उससे पूछा। हालेलुया। अगर आज यीशु आपसे पूछता है, आज यीशु आपको रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं तेरे बोट में चढ़ सकता हूँ? आमीन। क्या मैं तेरे नाव पर चढ़ सकता हूँ? क्या तेरे नाव को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं तेरे जीवन को इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं तेरे परिवार को इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं तेरे लाइफ को इस्तेमाल कर सकता हूँ? What a great God we have! The Creator of heaven, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो मछलियां नहीं पकड़ पाया, उस मछलियों के मुंह को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उस पानी के अंदर परमेश्वर ने ऑक्सीजन रखा ताकि वे सांस ले सके। आमीन। हालेलुया।
अगर हम जाए तो हमें जरूरत होगा, परंतु उनके लिए नहीं। परमेश्वर ने उनके ढांचे में ऑलरेडी ही बिल्ड इट, आमेन। उन्हें बना के परमेश्वर ने उन्हें दिया। और प्रभु उस मछुआरे से पूछता है, ही रिक्वेस्टिंग, ही आस्क्ड साइमन, उसने पूछा, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु हमसे पूछ रहा है, आमेन। टुडे जीसस इज आस्किंग यू, आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आमेन। उसने उससे विनती की, क्या की? कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, आमेन। किनारे से थोड़ा हटा ले चले, आमेन। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से, इमेजिन, एक व्यक्ति सारा दिन सारा रात मेहनत करके जाल धो रहा है और अचानक एक प्रचारक आके बोलता है कि मैं तुम्हारे नाव को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आमेन। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में थके हैं, परेशानियों में हैं, इसीलिए यीशु ने कहा कि हे हारे हुए, थके हुए, हे बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, आमेन। And now you see the life of Simon. साइमन का जीवन देखिए। जैसे ही यीशु उसे कहता है कि नाव को क्या करो, अगर नाव को थोड़ा दूर ले जाना है तो क्या करना होगा? He has to push. Amen. आप कभी नाव में चढ़े? कभी नाव किनारे में देखा है आपने? तो जो नावी है क्या करता है? क्योंकि वहां से वो चला नहीं सकता, उसको क्या करना होगा? उसको he has to push that boat. उसको थोड़ा सा पुश करना है, आमेन। आज सिर्फ यीशु चाहता है कि अपने जीवन को आप थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा आगे लेकर चलो, आमेन। थोड़ा आगे लेकर चलो, मैं इस्तेमाल करूंगा तुम्हें। वहीं पर मत रहो, वहां से आगे नहीं जा सकते हो, यहां से आशीष नहीं मिलेगा। बाहर निकलो, आगे बढ़ो, पुश द बोट, पुश द बोट, बिकॉज़ जीसस इज इन योर बोट। प्रभु आपके जीवन में है। अपने आप को थोड़ा पुश करो, अपने आप को वहीं पर खड़े मत रखो, अपने आप को वहां सीमित मत रखो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। वो आपको उस जगह में देखना नहीं चाहता। प्रभु नहीं चाहता कि आप रोज रात में अपने नेट को धो रहे हो और रो रहे हो, रोज अपने जाल को धो रहे हो और रो रहे हो। अरे आज तो खुशखबरी का दिन है, क्योंकि आपके जीवन में, आपके बोझ में प्रभु यीशु है। सिर्फ एक काम करना है, you have to push the boat. हालेलुया। आपको अपने जीवन को यीशु के अनुसार थोड़ा आगे बढ़ाना है। The miracle is in your boat. Amen. आश्चर्यक्रम और कहीं नहीं, आश्चर्यक्रम आपके नाव में ही है, आपके अंदर है, आपके परिवार में है, आपके जीवन में है। You have to push your boat. Amen. Hallelujah. 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 यीशु ने उससे क्या कहा कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? किसको जरूरत था बोट का? बोट को किसका जरूरत था? हाँ, वो जो नाव है, वो नाव किसको जरूरत था? बाइबल बताती है यीशु ने 2 बोट में से एक बोट को चुन लिया।
और वो बोट किसका था? किसका था? शिमोन का था, साइमन का था। वो बोट किसका था? किसका था? अब आप अपना नाम ले, वो बोट किसका है? टेक योर नेम, अपना नाम ले, वो बोट किसका है? टेक योर नेम, अपने नाम को घोषणा करें, अपना नाम ले। वो नाम डोंट से मेरा है, अपना नाम बोले। क्या है आपका नाम? आमेन। आपको पता है क्या, उस दिन जिस नाव में यीशु बैठा था या जिस नाव में यीशु खड़ा था, वो नाव एक्चुअली पतरस को उस नाव की जरूरत नहीं थी। पतरस को उस नाव की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली उस दिन उस बोट में जो बैठा था, जो खड़ा था, उस बोट को यीशु की जरूरत थी। आमेन। उस दिन उस बोट में जो था, उस बोट को यीशु की जरूरत थी। पतरस को उस बोट की जरूरत नहीं थी। बाद में हम पता करेंगे कि पतरस को एक्चुअली बोट की जरूरत नहीं, पतरस को यीशु की जरूरत थी। आमेन। आपको अपने जीवन की जरूरत नहीं है, आपको आपके जीवन में यीशु की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो बोट जिस नाव में आप रोज चल रहे हो ना, रोज रुला रहा है आपको, रोज आपको रुला रहा है। जो नाव में आप हो, जो जीवन आपको मिला है, रोज नेट धो रहे हो और रो रहे हो, रोज जाल धो रहे हो और रो रहे हो। उस दिन पतरस को बोट की नहीं, परंतु पतरस को उस बोट में यीशु की जरूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ऑफरिंग देते हैं। आमेन। हम ऑफरिंग देते हैं, हम कलीसिया में दान देते हैं। एक्चुअली वो दान यीशु को जरूरत नहीं है, वो दान आप देते हैं ताकि आपको जरूरत है। आमेन। हालेलुया। आप जो दान देते हो, वो दान यीशु को जरूरत नहीं है, वो दान आपको जरूरत है ताकि यीशु आपके बोट में आए, ताकि यीशु आपके दान को ले, ताकि यीशु आपके दान को ग्रहण करे। यहाँ पर लिखा हुआ है, God loves a cheerful giver। जो दिल से परमेश्वर को दान देते हैं, प्रभु उसे ग्रहण करता है। आमेन। हालेलुया। क्वेश्चन, एक सवाल पूछना चाहता हूं। उस दिन यीशु ने उस नाव को भाड़े में लिया। Jesus borrowed that boat. Amen. Jesus borrowed that boat. प्रभु यीशु ने उस दिन उस नाव को भाड़े किराए में लिया। Amen. This is the question for you now. मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आज यीशु, listen very carefully, क्या यीशु आज आपके टैलेंट को बोरो कर सकता है? क्या यीशु आज आपके टैलेंट को कर्ज में या उधार में या भाड़े में ले सकता है क्या? उस दिन उस बोट को उसने बोरो किया। आमेन। अगर आज आपके अंदर कोई भी गुण है, कोई भी गुण है, if you have any talent in your life, if Jesus is going to borrow that talent, remember one thing, अगर यीशु आपके उस टैलेंट को आज बोरो कर ले, आज अगर उसको कर्ज में ले ले, आज अगर उसको उधार ले ले, he will give you back with the blessings. वो आपको आशीष में बदल के आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन पतरस को नाव की जरूरत नहीं थी, परंतु पतरस को यीशु की जरूरत थी कि वो नाव पर खड़ा हो। आमेन। नाव तो दो है, यीशु किसी को भी चुन सकता है।
हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज आपके लाइफ में, आपके जीवन में कौन सी तकलीफ है, कौन सा दुख है, but what Bible says here, प्रभु यीशु ने उस नाव पर खड़ा हो गया। क्या हो गया यीशु? उस नाव पर क्या हो गया यीशु? परंतु पतरस ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया पतरस ने? क्या किया पतरस ने? Come on, say, क्या किया पतरस ने? क्या आज आप अपने उस सोच से बाहर निकलेंगे? Amen. क्या आप अपने दिमागी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे? Amen. Close your eyes for half a minute. आधा मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करें और बोले, प्रभु तुम्हें আমি এই চিন্তা থেকে আমি বেরোতে চাইছি। प्रभु मैं इस सोच से निकलना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। आज यीशु आपको इतना ही कह रहे हैं, नाव को थोड़ा ढकेलो, पुश योर बोट, पुश योर बोट। जब आप पुश करोगे क्या होगा मालूम है? एक चीज होगा, यीशु उस नाव से प्रचार करेगा, यीशु आपके जीवन से प्रचार करेगा, यीशु आपके लाइफ से लोगों को प्रचार करेगा, यीशु आपके फैमिली से दूसरे फैमिली को प्रचार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Give a mighty hand to Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Jesus is in your boat. अगर यीशु आपके उस बोट में है, यीशु क्या करेगा? ओह जीसस क्या करेगा? क्या करेगा? अभी हमने 5:1 में पढ़ा, लोग प्रचार सुनने के लिए क्या कर रहे थे? अब वही प्रचार आपके घर में है, अब वही प्रचारक आपके घर में है, अब वही प्रचारक आपके लाइफ में है। हालेलुया। पुश योर बोट, पुश योर बोट। आमेन। अगर आप चुने हुए हो तो आप ठहरे हुए नहीं होगे, आप आगे जाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पावरफुल वर्ड। आई लव दिस स्टोरी। क्या लिखा है? तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से क्या करने लगा? क्या करने लगा? क्या करने लगा? क्या करने लगा? आप जीते जागते परमेश्वर का वचन बन सकते हैं। आमेन। लोग आपके जीवन को देखेंगे और बोलेंगे, सच में इसके अंदर प्रभु यीशु है, इसके अंदर जीवन है। हालेलुया। मरे हुए व्यक्ति की तरह ना रहे जो रोज रात में अपने नाव से उतरकर जाल को धोते हैं और रोते हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा। शायद जब पतरस अपने जाल को धो रहा था तो सोच रहा था कि मैं घर में क्या खाना लेकर जाऊंगा, एक भी मछली नहीं मिला, क्या करूंगा, मैं कैसे अपने पत्नी को खाना खिलाऊंगा, मैं कैसे अपने सास को देखूंगा, क्योंकि पतरस की सास पतरस के संग रहती थी। आमेन। साइमन पीटर की सास उसके संग रहती थी और काफी अच्छा परिवार था, और बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग उस पर निर्भर थे। मैं क्या करूंगा? मैं भी जब आज आप जब नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आपके दिमाग में ये होता है, जब मंथ के लास्ट में जब आप अपनी जाल को धोते हो तो आप बोलते हो कि कैसे ये महीना चलेगा, किस तरह से हम EMI पे करेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा हमारे जीवन का, कैसे बच्चों का फीस देंगे, कैसे ये घर का रेंट देंगे, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल होगा। Maybe you are washing your net and thinking, आप अपने जाल को धो रहे हो और सोच रहे हो, आप धो रहे हो और सोच रहे हो कैसे होगा, कैसे होगा। यीशु ने सिर्फ एक बार कहा,
इस नाव में मुझे चढ़ने दे। Amen. Only you have to push your boat and allow Jesus. Amen. यीशु को अलाउ करो ताकि वो आपके बोट में आ जाए। हालेलुया। जब वो बातें कर चुका, 4 में लिखा है। Amen. Hallelujah. Can Jesus borrow your boat? क्या प्रभु आपकी नाव को उधार में ले सकता है? क्या प्रभु आपके नाव को ले सकता है? Amen. क्या यीशु आपके नाव को ले सकता है? Amen. Hallelujah. If Jesus will borrow your boat, that means there is a miracle. वहाँ आश्चर्यकर्म है। वहाँ आश्चर्यकर्म। There can be miracle. No, there is miracle. क्योंकि यीशु ही miracle है। यीशु ही आश्चर्यकर्म है। Amen. हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार क्यों रो रहे हैं मालूम है? उनके जीवन में यीशु नहीं है। आमीन। वे बोलते तो हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है, परंतु उनके जीवन में यीशु नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब वो बातें कर चुका है, रीडिंग 4, जब वो बातें कर चुका तो सिमोन से कहा। आमीन। जब उसने प्रचार कर लिया तब उसने किससे कहा? कहिए मुझसे कहा। कहिए मुझसे कहा। आमीन। हालेलुया। गहरे में ले चलो। कहां पर? कहां पर ले चलो? कहां पर ले चलो? कहां पर ले चलो? गभीरे लिए जाओ। कहां ले चलो? अगर प्रभु से प्यार करना है तो गहरे में जाओ। अगर प्रभु में कुछ करना है तो उसके नाम में पागल बनो। You need to be crazy for your Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अगर आज आप यीशु को अच्छी तरह जानना चाहते हो तो कहां लेकर जाना होगा बोट को? कहां पर लेकर जाना होगा? गहरे में लेकर जाना होगा। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, ये मुझसे गहरा प्यार करता है ना? हम बोलते हैं ना कहावत, ये कहावत ही है, सच है नहीं। कहावत का मतलब क्या है? बस तमिल में सुम्मा, चुम्मा नहीं, सुम्मा, सुम्मा मतलब ऐसे ही बोलता है। हम तुमसे बहुत गहरा प्यार करते हैं, इतना गहरा प्यार करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बाइबल बताती है अगर आप यीशु को जानना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो जीसस, यू टू गो इनटू द डीप। आमेन। आपको गहरे में जाना है। जब आप गहरे में जाओगे आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आप रास्ते में नहीं देखोगे, आप कहां देखोगे? उस गहरे समुद्र में, आप उस गहरे नदी में देखोगे। एंड यू विल बी, you will be feeling the presence of God. Amen. जब प्रार्थना करते हो तो गहराई में जाकर प्रार्थना किया करो। जब प्रार्थना करे একটু ডিপে যান প্রার্থনা করতে। Don't be on surface level. Amen. Surface level में सिर्फ पाना मिलता है ना? पानी के ऊपर जो घर में नहीं है आना, पाना को घर में नहीं है आना, पर पाना के अंदर जो है उसको है घर बाहर उधर से लेकर आना। उसके अंदर क्या है?
मछली है। पाना के अंदर जो है उसको है घर में लाना, पाना को घर में नहीं लाना। तो हम सिर्फ पाना में ही प्रेयर करते हैं, है ना, वो ऊपर में ग्रीन। प्रभु तुम्हें दयामय ईश्वर, তুমি দয়া করে দাও, এই ব্যথা প্রভু ঠিক করে দাও, এই ব্যথা ঠিক করে দাও, হৃদয় এত কষ্ট প্রভু ঠিক করে দাও। बट यू आर नॉट गोइंग इन डीप। आप कैसे गहराई में जाओगे? जब आपके दिल में सिर्फ आराधना होगा, जब आपके दिल में सिर्फ उसकी स्तुति, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको प्रार्थना करना है दाऊद की संतान, हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, इस स्वर्ग और जहां को बनाने वाले परमेश्वर, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एक मुझे जीवन देने वाले परमेश्वर, ओ मेरे आगे और पीछे और मेरे ऊपर रहने वाले परमेश्वर, ओ जो कोई था नहीं और कोई आने वाला भी नहीं है, तू सबसे बड़ा है, वो अल्फा भी है, वो ओमेगा भी है, वो एलोहिम भी है, वो एल शडाई भी है। उसकी स्तुति करें जब आप प्रार्थना करें। आमेन। सीधा जाकर राशन का बिल मत दे दे। आमेन। Don't go and give to the ration list. प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। Go and deep. Amen. Give little bit time. जब प्रार्थना करें उतना जल्दबाजी में ना रहें। Amen. When you pray, don't be in hurry. जब आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, you need to just spend quality time. सिर्फ कहें धन्यवाद, स्तुति करें। उस मोमेंट तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे। Amen. अगर प्रभु को प्यार करना है तो कहां जाना होगा? यीशु ने साइमन को क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अगर प्रभु के लिए कुछ करना है तो गहराई में जाके करो। अगर प्रभु के लिए कुछ सेवा करना है तो गहराई में उतर के करो। अगर प्रभु के नाम को लेना है तो गहराई में जाकर लो। आमेन। क्योंकि गहरे में स्वयं यीशु आपके संग खड़ा है। आमेन। In the deep, God is there for you. Hallelujah. थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा समस्या होता है, हम सोचते हैं क्या हम मसीह में रहे या मसीह में ना रहे। आमेन। क्या हम प्रभु को फॉलो करें कि ना करें? अगर आप डीप में हैं तो आप कभी नहीं सोचेंगे। आमेन। अगर आप डीप में हो, যদি আপনি গভীরে আছেন, আপনি কোনোদিন চিন্তা করবেন না যে আমি কি ফিরে যাব, আমি কি আমার ফ্যামিলিতে ফিরে যাব, আমি কি আমার ওই দুনিয়াতে ফিরে যাব। You will never do that. If you are in deep, अगर आप गहरे में हो, আপনি যদি গভীরে আছেন, তার মানে হচ্ছে আপনি যিশুর সঙ্গে আছেন আর কেউ নেই ওইখানে। হালেলুয়া। সাইমন बोट और यीशु, साइमन बोट और यीशु। हालेलुया। आप, आपका जीवन और यीशु, आप और आपका जीवन और यीशु। हालेलुया। 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 कुछ भी हो जाए, हम तो गहरे में रहेंगे। हालेलुया। यीशु ने उससे क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? आज यीशु आपको बोल सकता है, আমাকে গভীরে নিয়ে যাও। हालेलुया। हालेलुया। Somebody can read 4 full. पूरा पढ़ें 4। आमीन। और यीशु ने उससे क्या कहा? मछली पकड़ने के लिए क्या कर? मछली पकड़ने के लिए क्या कर? क्या कर? क्या कर? हालेलुया। हालेलुया। जब आपको मालूम है आपका यीशु आपके संग है, जब आपको मालूम है आपका पिता आपके संग है, तो आपके अंदर एक्शन भी होना चाहिए, आपके अंदर हरकत भी होना चाहिए। आमेन। देखो प्रभु कबे देवेन। Come on.
Oh, test and see that the Lord is good. Yes. Amen. मुझे शक के देख लो, मैं तुम्हारे लिए भला परमेश्वर हूं। Amen. Hallelujah. Let's see verse 5. यहाँ लिखा है, सिमोन ने उसको उत्तर दिया। सिमोन ने उसको क्या किया? इतनी देरी सिमोन ने उसको कुछ नहीं बोला। Amen. उसने उसको उत्तर दिया, क्या दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात क्या की है? सारी रात, Amen, सारा जीवन परिश्रम करेছি, किंतु কিছুই লাভ হয়নি, कुछ लाभ नहीं हुआ और कुछ ना पकड़ा। तो भी तेरे कहने से हालेलुया, ओबे, आमेन। आज्ञा पालन करा खूबी इम्पोर्टेंट, आमेन। बाध्यता हवा खूबी इम्पोर्टेंट, आज्ञा मानना बहुत ही जरूरी है। साइमन ने कहा कि सारा रात हमने मेहनत किया है, कुछ नहीं हुआ, परंतु अगर आप बोल रहे हो प्रभु तो मैं करूंगा। आमेन। प्रभु यीशु যদি তুমি আমায় বলছো আমি করব। हालेलुया। प्रभु अगर तू मुझे मूर्ख का काम करने के लिए बोल रहा है, मैं वो मूर्ख का काम करूंगा। अगर तू फुलिशनेस का काम बोल रहा है, मैं फूल बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बेवकूफ बनने के लिए तैयार हूँ। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान लज्जित हो। Amen. God has chosen foolish to shame. Why? अगर आज आपको कोई बेवकूफ समझता है यीशु की आराधना करने के लिए, बेवकूफ समझने दो। अगर कोई आपको पागल समझता है, पागल समझने दो। अगर कोई आपको सोचता है कि देखो इसको लोगों ने ठगा है, क्या चीज में ठगा है, ये देखो सब कुछ छोड़कर अभी यीशु के पास जाता है। हालेलुया। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते होंगे, आप उनसे पूछो, आप उनके जीवन से पूछो। आप तो प्रार्थना करते हो तो आंख से आंसू निकलता है और आपको सुकून मिलता है यहाँ। क्या वे आंसू बहाकर रो पाते हैं? क्या वे प्रार्थना कर पाते हैं? क्या वे गंभीर जेते पारे? क्या वे गहराई में जा पाते हैं? वे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उसके पास जिंदा परमेश्वर नहीं है। आपके पास जिंदा परमेश्वर है, आपके पास लिविंग गॉड है, जो साइमन से बात करता है वो आपसे भी बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो लकड़ी और हड्डी और पत्थर और पेड़ नहीं है, वो जीता जागता चलने फिरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पतरस ने कहा कि अगर तू बोलता है तो मैं जाल मैं डालूंगा, अगर यीशु मुझे कुछ कहेगा तो मैं करूंगा। आज तक पास्टर डैनियल ने सिर्फ वही किया है जो प्रभु ने कहा है। मेरे लाइफ में बहुत विरोध, हमारे कलीसिया से बहुत विरोध कि पास्टर जी ये नहीं करना है आपको। काफी लोगों ने कहा पास्टर जी ये स्टेप गलत होगा, नुकसान हो जाएगा, कलीसिया को बहुत तकलीफ होगा। मैंने कहा शट योर माउथ, मैंने कहा अपना मुंह चुप बंद रखो, क्योंकि कोई खुला रखा है, कोई बोल रहा है। Somebody saying something, you shut your mouth. अपना मुंह बंद रखो, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो उसे। Amen. I never listen. If Jesus is saying, I am ready to do. Amen. Hallelujah. अगर प्रभु ने कहा है हम करेंगे। Amen. Hallelujah. ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बन रहा है, हम बहुत अच्छी तरह से इस चर्च को बना रहे हैं। जब आप इसमें आराधना करने के लिए जाओगे 2-3 महीना के बाद,
आपको लगेगा नहीं कि ये टेम्पररी है। We are making beautiful. Amen. We are making beautiful that. हम उसको ही सुंदर बना रहे हैं। जब दिसंबर महीना में एग्रीमेंट साइन होता है उस समय टोटल अमाउंट वाज 17 लाख। सिर्फ 17 लाख में हमने उस डील को तय किया। परंतु इस मंथ तक आते आते काम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जब हम लोगों ने प्लानिंग किया उस समय दिमाग में संडे स्कूल नहीं था। जब हम लोगों ने प्लानिंग किया उस समय किचन नहीं था। जब हम लोगों ने प्लानिंग किया उस समय स्टोर रूम नहीं था। जब हम लोगों ने प्लानिंग किया कि बगल में भी हम लोगों को वो फिलअप करना, वो भी नहीं था। हम बस जाकर डेरा डालने वाले थे। परंतु गॉड must keep on telling many things. परमेश्वर बात करते जा रहा है, करते जा रहा है। और हम लोगों ने एग्रीमेंट किया कि 1 साल में आपको जो भी पैसा होगा हम देंगे। जो भी आपका पैसा होगा आपको देंगे 1 साल के अंदर। पर कहां से देंगे पता नहीं, पर देंगे। बट यू नो योर पास्टर स्टाइल। आपको आपके पास्टर का स्टाइल पता है। मेरे पॉकेट में अगर पैसा नहीं है, मेरे दिल में यीशु है। I know this is a year of victory. God will give victory. अगर आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। युद्ध में आओगे नहीं तो विजय पाओगे कैसे? युद्ध में तो आना होगा, तब तो विजय घोषित होगे। गहराई में जाना होगा, तब तो जाल डाल पाओगे। अगर गहराई में नहीं गए तो जाल कैसे डालोगे? हालेलुया। गहराई में तो उतरो, देख तो लो किस परमेश्वर की आराधना करते हो, कौन से परमेश्वर की उपासना करते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, आमेन। ऑलमोस्ट आफ्टर जनवरी 15 और 20 हम लोगों ने फंड रेज स्टार्ट किया। इस 2 महीने के अंदर हम लोगों ने उसको ऑलरेडी 10 लाख रुपीस दे दिया। This is our God. This is our Jesus. Amen. Nothing is impossible with my God. अभी टोटल 28 लाख चला गया। अभी कंप्लीट करने में 28 लाख लगेगा। But I know जब हम 2 महीना के अंदर 10 लाख दे सकते हैं, we have another 10 months. Hallelujah. 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 The pastor is crazy. आज से नहीं बोल रहा हूँ, 2011-12 से ही बोल रहा हूँ। Amen. गहराई में जाओ। जब जाओगे डर लगेगा, क्या हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं? क्या पतरस बोल तो रहा है कि प्रभु तू बोल रहा है चल, जा रहा हूं गहराई में। पर उस गहराई में जाते जाते पतरस के मन में बहुत सवाल है। लास्ट में पतरस बोल उठा, प्रभु सारा रात मछली पकड़ा, कुछ नहीं मिला। सारा जीवन मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। 10वांश ईमानदारी से देखे देखो, परमेश्वर से प्यार करके देखो, परमेश्वर की सेवा करके देखो। पूरे बाइबल में अगर फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहिए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज टाइट। आमेन, हालेलुया। और यीशु ने नए नियम में उससे बढ़कर कहा कि तुम्हारा विश्वास सदूकी और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। आमेन। सदूकी फरीसी बोलते हैं हम तो पुदीने का भी 10% देते हैं, तो यीशु बोलता है रुक, तुम्हारा विश्वास इस पुदीने वाले से भी बढ़कर होना चाहिए। Amen. I feel so good. जब मैं जब ऑफिस में रहता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे सब्जी और क्या क्या लेकर आते हैं मेरे लिए। वो कहते हैं कि ये मेरे पेड़ का सबसे पहला फ्रूट है। तो ये मेरे दिल में इतना अच्छा सुकून देता है। हालांकि अगर वो सब्जी मुझे पसंद भी नहीं है खाने में, पर आप तो दे दिए, आपने उगाया, आपने दिया। If I don't test it तो मेरी वाइफ बोलती है कि ये तो दान में दिया था, थोड़ा चख लो। तो मुझे क्या करना पड़ता है? चखना पड़ता है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। गहराई में जाओ। Go in deep.
प्रभु जो कहता है, भजन संगीता की पुस्तक उसका 1 और 2 में क्या लिखा है, तो जल्दी से पढ़ दे। आई विल जस्ट फाइंड आउट, पता नहीं कैसे मैं नीचे आऊं। के ऊपर रात दिन क्या करता है, ध्यान करता है कि प्रभु ने मुझे कहा है, वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार है। आमेन। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, उनके मन में, उनके जीवन में परमेश्वर की क्या है, आज्ञाएं हैं। आमेन। साइमन बोलছে, प्रभु তুমি যদি আমায় বলছো আমি জাল ফেলবো, अगर तू बोल रहा है तो मैं जाल को, यशाया उसका 1:19 में क्या लिखा है, यदि तुम कमन से, यदि तुम आज्ञाकारी होकर, आमेन, यस पढ़िए, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। बांग्ला, তোমরা যদি সম্মত आज्ञाबह हो। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, I just read for you. यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा है कि if you concerned and obey, you will eat the best of the land. Amen. Hallelujah. मैं नहीं जानता बंगला में क्यों नहीं लिखा ये पूरा सेंटेंस, थोड़ा सा लिखा है। Okay, it went to 20, but it is in 19. If you consent and obey, you will eat the best of the land. Amen. Hallelujah. यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थों को, प्रॉब्लम क्या है आपका, आज्ञा मानो और बेस्ट ले जाओ। आमेन, हालेलुया। आज्ञा मानो और परमेश्वर से उत्तम वस्तु को, ब्लेसिंग्स को ले लो। आमेन। इसमें मुझे नहीं लगता इसमें लॉस है। इसमें क्या लॉस दिख रहा है? अगर तुम आज्ञा को मानोगे, यू विल हैव बेस्ट। आमेन। ओ ये लड़की मेरे लिए बेस्ट है, प्रभु बोलता नहीं है, तू रेस्ट ले, अभी बेस्ट बाद में आएगा। एक लिटिल बिट रेस्ट, the best will come to you. No, this boy is best. मेरी लड़की, take rest. Sometimes we don't understand which is best and which is bad. हमारा choice गलत होता है, परंतु यीशु हारे हुओं को, थके हुओं को चुनता है। और पतरस उस दिन थका हुआ था, पतरस उस दिन हारा हुआ था, पतरस उस दिन रो रहा था जब वो जाल धो रहा था, पतरस उस दिन बहुत ही चिंता में था। आपको भी प्रभु ने ऐसे समय में चुना है जब आप भी अपने जाल को धो रहे थे। उस समय परमेश्वर ने आपके बोट को चुना है। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको वहां से चुना है तो आपको आज्ञाकारी होना है। अगर आप आज्ञाकारी, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू बोल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जाल डालूंगा। अगर आज यीशु हमें बोल रहा है मैं करूंगा, आज प्रभु बोल रहा है बाइबल स्टडी में जाना है, मैं जाऊंगा। अगर प्रभु बोल रहा है कॉटेज प्रेयर में जाना है, मुझे जाना है। प्रभु अगर मुझे लेडीज मीटिंग में जाना है, मुझे जाना है। प्रभु मुझे मेन फेलोशिप में जाना है, मुझे जाना है। मुझे संडे की आराधना में हर संडे जाना है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है कि विश्राम भर के दिन को पवित्र करके मानना। आमेन। विश्राम भर के दिन को क्या मानना? पवित्र करके मानना। और अगर आज आप विश्राम भर के दिन में मोबाइल चला रहे हो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सो रहे हो, आप पवित्र नहीं मान रहे हो इसे। आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है,
आप अगर घर में बैठे हो और संडे के दिन बाइबल में लिखा है विश्राम भर के दिन को क्या करके मानना, पवित्र करके मानना। कीप द सैबथ डे होली। हालेलुया। আমার বিশ্রাম দিনকে তোমাকে পবিত্র করে মানতে হবে। आमेन। हालेलुया। अगर प्रभु ने आज्ञा दी है तो साइमन क्या कहता है, मैं जाल फेंकूंगा। मैं तेरी आज्ञा को पालन, जो आज्ञाकारी होगा वही बेस्ट फूड खाएगा। जो आज्ञाकारी होगा उसके घर में बेस्ट फूड पाया जाएगा। उसके घर में परमेश्वर की आशीष पाई जाएगी। उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष पाई जाएगी। उसके लाइफ में मिरेकल पाया जाएगा। उसके जीवन में एनॉइंटिंग पाया जाएगा। जो आज्ञाकारी होंगे परमेश्वर ने आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। If you are obedient child, the best is for you. Amen. Hallelujah. यीशु ने दोनों बोट को देखा। यीशु ने दोनों बोट को देखा। प्रभु ने आपके लिए भी अच्छा कुछ देखा है। धैर्य रखो, वो आपके जीवन में देगा, वो आपके लाइफ में देगा, वो आपके परिवार में देगा, वो आपके बच्चों के जीवन में देगा, वो आपको आगे आने वाले समय में देगा। He will give you, He will bless you, He will anoint you. Hallelujah. पतरस ने कहा मैं जाल, आमेन। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनकी जाल फटने लगे। आमेन। जब बहुत सारी मछलियां आ गई तब जाल क्या होने लगे। हालेलुया। डू नॉट लिसन टू योर रिलेटिव। आमेन। डू नॉट लिसन टू योर रिलेटिव। अपने रिश्तेदारों की बातों को ज्यादा ना सुने, परंतु यीशु की बातों को सुने। अगर आपके जाल में अगर कोई मछली डाल सकता है वो सिर्फ आमेन। आपके बोट को अगर कोई हिला सकता है आशीष से, बाइबल में लिखा है वो कैसे देता है। बाइबल में लिखा है, आगे पढ़ेंगे कि बोट डूबने पर था क्योंकि प्रभु ने बोट को कैसे दिया, हिला हिला के, दबा दबा के। साइमन रख नहीं पा रहा है। आमेन। जब परमेश्वर आशीष देता है ना तो उस समय लोग आपको बोलेंगे ओ सच में इसका परमेश्वर धन्य है। आमेन। परंतु इस समय आपका एक जर्नी है। वो जर्नी क्या है, यहाँ से गहराई तक जाना। शायद दूसरा बोट का व्यक्ति बोल रहा होगा साइमन पागल है, ये किसको लेकर कहाँ जा रहा है, क्योंकि कितने बोट थे वहां, 2 बोट थे। वो दूसरा व्यक्ति बोल रहा होगा पागल हो गया है, पागल हो गया है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। चलो गया तो गया। फिर साइमन जाल को ऐसे तैयारी कर रहा है ना। हम क्या जाल ऐसे डालते हैं, हम जाल को ऐसे तैयार करते हैं, है ना। मछुआरे जाल को ऐसे ही नहीं फेंक देते, ऐसे करके ताकि वो दूर तक, है ना। And he was preparing, वो तैयारी करा। पीछे से लोग बहुत बात कर रहे हैं। आमेन। आप जब बाइबल लेकर चर्च ऐसे आते हो तो पीछे से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब आप परमेश्वर के घर आते हो पीछे से बहुत लोग बोलते हैं। जब आप परमेश्वर के घर में आराधना करने आते हो पीछे से बहुत लोग बोलते हैं। जब आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हो पीछे से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। और जब साइमन पीटर अपनी जाल को पकड़कर and he was preparing, और वो तैयारी कर रहा था कि उसे फेंके, तो बाइबल बताती है कि यीशु की बातों को वो सुनकर बोलता है मैं फेंकूंगा क्योंकि तू कह रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते होंगे। बोलने दो, सोचने दो, करने दो जो करना है, क्योंकि मेरे बोट में रिलेटिव्स नहीं है,
है, मेरे बोट में मेरे दोस्त नहीं है, मेरे बोट में मेरा यीशु है, मेरे जीवन में मेरा यीशु है, मेरे लाइफ में मेरा यीशु है, वही यीशु है, और कोई नहीं। I will listen only my Jesus. Hallelujah, Hallelujah. लोग बोलेंगे Amen. मैं एक घर, एक फैमिली को जानता हूँ Amen. छत्तीसगढ़ में वो परिवार है, पूरे गांव के लोगों ने उसका पानी बंद कर दिया, पूरे गांव के लोगों ने। मेरा एक दोस्त है, वो पूरे छत्तीसगढ़ का कोऑर्डिनेटर है, बहुत सारे पास्टर्स उसके अंडर में है। एक दिन उसने मुझको फोन किया और कहा कि भाई मेरे इसके लिए प्रार्थना कर दो। मैं बोला क्या बात है भाई, बोलो। बोला हमारा एक फैमिली है जो गांव में ऐसा है, पूरे गांव के लोग, क्योंकि जिस गांव में वो है उसके आसपास के जितने गांव हैं उन लोगों को भी खबर हो गया कि ये एक परिवार यीशु को ग्रहण किया। पूरे आसपास के गांव और जिस गांव में वो रहता वो गांव के लोगों ने पानी देना बंद कर दिया, संपर्क रखना भूल गए वो लोग। 3 दिन 4 दिन हो गया, बहुत तकलीफ में पूरा परिवार, और लोग खड़े हैं, अभी भी बोल दो, अभी भी वापस आ जाओ, कुआं भी है, सब कुछ है तुम्हारे लिए, क्या करना है करो। आमेन, हालेलुया। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और बाहर से लोगों को परमिशन नहीं है उस गांव में जाके पानी पिलाने का, क्योंकि पूरे गांव में फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और सो पैथेटिक, बहुत अद्भुत ये चीज हुआ वहां पर, और उसका पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है, प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा है। वहां से लोग फोन कर रहे हैं, पास्टर जी अब क्या किया जाए, वहां जो उनका पास्टर होगा, क्या किया जाए, हम क्या करें, क्या हम गांव छोड़कर निकल जाएं? तो उन्होंने कहा कि अगर आप गांव छोड़ दोगे तो आप हार जाओगे। तो पास्टर जी ने बोला ठीक है हम लोग प्रार्थना करते हैं। तब हमारे दोस्त ने मुझको फोन किया, जहां जहां वो फोन कर सकता था कर रहा था। What happened? क्या हुआ? उसी गांव में एक व्यक्ति को मिर्गी का अटैक आया, सो टेरिबल, बहुत ही खराब अवस्था। तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, बहुत लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये परिवार भी वहां गया, लोगों ने उसको भगाया, परंतु उन्होंने कहा कि हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बड़े बुलंद से उन लोगों ने कहा हम लोग इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जिसके घर में हुआ था वो बोला जैसे भी कुछ भी करके कर दो, कुछ भी कर दो ताकि मेरा ये बच्चा ठीक हो जाए। ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये अटैक एकदम लंबा चल रहा है उसका, कुछ नहीं। उस भाई ने सिर्फ ऐसे हाथ रखकर बोला यीशु हमें इस गांव में लज्जित होने ना देना। 2 मिनट के अंदर वो लड़का खड़ा हो गया और पूरा गांव के लोगों ने उस पूरे परिवार को सम्मानित किया और बोला तुम फ्री हो आज से, तुम जिस भी ईश्वर की आराधना करो, हम कभी आपको रोकेंगे नहीं, कभी टोकेंगे नहीं। गहराई में तो जाओ, तब तो प्रभु बताएगा कि तेरे नाम में कौन है। गहराई में तो जाओ। अरे मर जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर जी जाएंगे तो यीशु का नाम ऊंचा करते जाएंगे। हालेलुया। और पतरस ने जाल को क्या किया, डाला। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने दो। आमीन। जब एक दिन जब आपके नाव में मछलियां मिलेंगी, लोगों का सोच विचार बात व्यवहार सब बदल जाएगा। आमीन। Everything will change जब प्रभु मिरेकल करेगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा है 7 में, और
इस पर उन्होंने अपने साथियों को, आमेन, जो दूसरी नाव पर थे, सकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, आमेन। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे, आमेन। अब कितने नाव हो गए? आमेन। आपके कारण दूसरा भी आशीर्वाद पा रहा है क्योंकि आपने आज्ञा माना, आमेन। आपका परिवार भी एक दिन आशीषित होगा। परिवार की बात मत सुनो, यीशु की बात सुनो। आप देखना एक दिन आपके आशीष से उस बाटी में से उसको भी आप चम्मच से खिलाओगे, आमेन। Hallelujah. You can also bless your relatives, those who are criticizing you. You are going to be a blessing. Oh, not the blessing, but you are going to be a channel of blessings for many people. Hallelujah. आप आशीष का कारण बनोगे। उस दिन साइमन अकेला रो रहा था, परंतु थोड़ी देर के बाद साइमन उस सब लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया, आमेन। हालेलुया। स्टैंड फर्म, प्रभु में खड़े रहो और यीशु की आराधना करते रहो। बाइबल में लिखा है कि दूसरी नाव भी क्या हो गई? दूसरी नाव भी क्या हो गई? हालेलुया। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं इस आशीष के लायक नहीं हूँ जो तूने आज दिया है। आमेन। प्रभु ने आपको आशीष दिया है। जब आपने फर्स्ट टाइम यीशु को ग्रहण किया था, उस समय प्रभु ने आपको आशीष किया था और आपका प्रेम आज ठंडा हो गया। उस समय का जो जोश था आपके अंदर, वो अभी खत्म हो गया। उस समय जो आपके अंदर परमेश्वर के लिए पैशन था, वो कम हो गया, आमेन। परंतु पतरस का ये जोश खत्म नहीं हुआ, आमेन। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। 10 पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर। क्या कर? क्या कर? What is that in this month? Amen. मत डर। जब अब से तू मनुष्य को क्या करेगा? जीवता पकड़ेगा। डेड बॉडीज नहीं, जीवता पकड़ेगा, आमेन। कितने मछलियां थी उस जाल में? 100। कितने थी मछलियां? कितने थी? 153 मछलियां, 153, आमेन। 153 मछलियां। पर तो उसी पतरस ने जब पहला प्रचार किया तो कितने जिंदी मछलियां पकड़ी? 3000। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था और वो होना ही है, आमेन। यीशु वहां खड़ा होकर क्या देख रहा है मालूम है? कि इस बोट में जो 2 बोट खड़ी है, listen very careful, this is very powerful, you know, I can't able to keep in my heart this। जब यीशु ने उस 2 बोट को देखा तो उस बोट में, आपको पता है, यीशु ने सिर्फ मछलियां नहीं देखी, यीशु ने उस बोट में पतरस को नहीं देखा, परंतु उस बोट में 3000 आत्माओं को देखा। उसी समय यीशु ने देखा, आमेन। और इसीलिए यीशु ने पतरस को चुन लिया। Why God chosen me? प्रभु तूने मुझे क्यों चुना है? क्योंकि पतरस की तरह प्रभु ने आपके बोट में भी कुछ देखा है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने साइमन के बोट में कुछ देखा है,
वैसे ही परमेश्वर ने शंकर साव के बोट में, राणा के बोट में, शैली के बोट में, मौसमी के बोट में, रोमा भूमि के बोट में, और परमेश्वर ने शोभी और भाई सुमित्र मंडल, भाई दिव्येंदु, जब परमेश्वर ने आपको देखा तो परमेश्वर ने आपको कैसे देखा मालूम है? कि परमेश्वर ने देखा कि आपके बोट में परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है ताकि वो आपका दोस्त बने। प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है। हालेलुया। अब इसी वक्त में यीशु उन सबको स्वागत करेगा। हालेलुया। लोग हंसेंगे, लोग बातें करेंगे, करने दो। आमीन। जब मिरेकल होगा तो वे लोग भी अपनी नाव को लेकर गहराई में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? वो दूसरी नाव भी गहराई में आए ताकि बोट को कंट्रोल किया जाए। जब आपके जीवन में आशीष आएंगी, सब आएंगे। एवरीवन विल कम। आमेन। डोंट डिस्करेज। निराश मत होइए। Why God chose you? प्रभु ने आपको क्यों चुना है? आज मैंने आपको आंसर दिया। उस दिन यीशु ने जो दो नाव देखी वो अलग नजर से देखा था। आज यीशु ने जब आपको देखा, जब आप किचन में थे, जब आप घर में थे, जब आप रास्ते में थे, जब आप रो रहे थे, जब आप अपने जालों को धोकर रो रहे थे, तब यीशु ने आपको देखा कि इसके अंदर मेरी महिमा है और मैं इसी को चुनूंगा। पूरे गांव में यीशु ने किसी को नहीं चुना, आपको चुना। पूरे उस बिल्डिंग में किसी को परमेश्वर नहीं छुआ, सिर्फ आपको छुआ। परमेश्वर आपके पूरे एरिया में किसी को नहीं चुना, सिर्फ आपको चुना। आपके अंदर परमेश्वर की अद्भुत ताकत है। आमीन। Let us push our boat। आइए अपने बोट को हम पुश करें, आगे बढ़ें ताकि प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें और प्रभु को कहें धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, धन्यवाद दुनिया के बेचे लिए चुनो। Thank you God that you have chosen me। जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है वे अपने स्थान में
बोल सकते हैं थैंक यू जीसस मुझे चुनने के लिए। 2 बोट खड़े थे वहां, तूने एक बोट को चुना। 300 घर थे मेरे आसपास, तूने 299 को नहीं परंतु एक को चुना। मेरे परिवार को चुना, मेरे घर को चुना, मुझे चुना। अद्भुत प्यार है तेरा, अद्भुत प्यार है तेरा, अनोखा प्यार है तेरा। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जियो मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जियो मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। दे दिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। गौर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। उस दिन क्या हुआ? पतरस तो हार गया था, पतरस बहुत थक गया था। आज आप भी बहुत हार गए होंगे, आप भी बहुत थक गए होंगे। क्या आप पीछे मुड़ना चाहते हो? क्या आप पीछे देखना चाहते हो? मेरे प्रियो, यीशु हमारी ओर है, हमारा युद्ध वही लड़ेगा। उस दिन पतरस अपने दिमाग में लड़ रहा था, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, परंतु उसे पता ही नहीं था कि उसका विक्ट्री, उसका विजय उसके बगल में ही खड़ा है। Your victory is in your life. आपके बोट में आपका विजय है, आपके बोट में। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हार ना छोड़ेगा। Come on, everybody say, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। और एक बात कहे, मेरी ओर से लड़ेगा,
विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में, अगर प्रभु मेरे पक्ष में है तो मुझे रात में मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं दिन में भी मछली पकड़ सकता हूँ। अगर प्रभु मेरे पक्ष में है तो सिर्फ प्रभु बोलेगा और हो जाएगा। ईश्वर আমার সঙ্গে আছে। You don't have to fear, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ है। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा। उस दिन पतरस का जाल उसके विरोध में खड़ा था। उस दिन पतरस जिस जाल को धो रहा था, जिस जाल से उसे आशीष आने की बात थी, वो जाल उस दिन उसको दुख दे रहा था। जो नौकरी आपको दुख दे रही है, जो बिजनेस आपको दुख दे रहा है, मैं बता दूं आपको, अगर वही जाल आप उस बोट में डालेंगे जिस बोट में यीशु है, वो जाल आशीष में बदल जाएगा। अगर यीशु आपके अंदर है तो आपके जाल में भी आशीष है। अगर यीशु आपके जीवन में है, आपके परिवार में भी आशीष है। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन घूमेगा, विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन घूमेगा। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. আসুন আমরা মুখ খুলে হৃদয় খুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ তিনি আমাদের পক্ষে আছে, তিনি আমাদের বিপক্ষে নয়। আমাদের পরিস্থিতি আমাদের বিপক্ষে যেতে পারে, কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আছে। সদা সর্বদা তিনি আমাদের দক্ষিণ হস্ত দিয়ে ধরে রাখেন। ঈশ্বরের বাক্য বলে, আমি তোমার চোখের জলকে আমি সংগ্রহ করে রেখেছি।
আজকে ঈশ্বর আপনাকে ভুলে যায়নি। ঈশ্বর আপনার চোখের জলকে দেখে এবং ঈশ্বর সেই চোখের জলের মূল্য আপনাকে আশীর্বাদ দিয়ে দিতে চাইছেন। হালেলুয়া। আজকে আমরা হয়তো অনেক সময় প্রশ্ন করি যে আমাকে কেন প্রভু তুমি আমাকে বেছে নিলে। অনেক সময় আমরা হয়তো এরকম প্রশ্ন করি যে প্রভু কেন তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, প্রভু কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। কিন্তু আজকে আমাদের প্রশ্ন চেঞ্জ হয়ে যায়, প্রভু কেন তুমি আমাকে বেছে নিয়েছো। প্রভু অনেকে তো ছিল প্রভু, আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ ছিল, আমাদের চারপাশে অনেক পরিবার ছিল, চারপাশে অনেক অনেক ঘর ছিল প্রভু, কিন্তু তার মধ্যে থেকে তুমি আমাকে কেন বেছে নিয়েছো প্রভু। আমার মধ্যে কি এমন দেখেছো প্রভু যে তুমি আমাকে বেছে নিয়েছো প্রভু। আজকে আসুন আমরা এই প্রশ্ন করি, ডোন্ট কোয়েশ্চেন গড অল টাইম। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে কোয়েশ্চেন করি যে আমার জীবনে এইটা কেন হলো, আমি এটা কেন পেলাম না। কিন্তু আজকে ঈশ্বরকে আমরা বলতে চাই, প্রভু আমাকে কেন বেছে নিলে, প্রভু আমাকে কেন কেন তুমি আহ্বান করলে প্রভু। থ্যাংক ইউ গড। প্রভু ধন্যবাদ প্রভু। আজকে প্রভু আমরা প্রভু হয়তো আমাদের জাল ধুতে ধুতে ক্লান্ত হয়ে গেছি প্রভু। আজকে প্রভু আমাদের পরিবারের জাল আছে প্রভু, আমাদের অফিসের জাল আছে প্রভু, আমাদের সংসারের জাল আছে প্রভু। আমরা ভাবছি আর কত ধোবো, আর কত পরিষ্কার করব, কখন গিয়ে এক টুকরো মাছ পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক সময় হতাশা নিরাশা আমাদের জীবনকে গ্রাস করে। কিন্তু আজকে আমাদের জীবনের বোটে, আমাদের জীবনের নৌকাতে প্রভু যিশু তুমি 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 নিজের পাকে রাখো প্রভু, যাতে আমাদের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় প্রভু। আজকে প্রভু আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে চাই না প্রভু, আমরা আরো গভীরে যেতে চাই প্রভু। আমরা আরো গভীরে গিয়ে প্রভু তোমার সেবা করতে চাই, আমরা আরো গভীরে গিয়ে প্রভু তোমার উদ্দেশ্যে দান দিতে চাই, আমরা আরো গভীরে গিয়ে প্রভু তোমার তোমার মহিমা প্রশংসা আরাধনা করতে চাই প্রভু। আমাদেরকে প্রস্তুত করো প্রভু। প্রভু আমাদেরকে তুমি অনেক আশীর্বাদ করেছো প্রভু, আমাদেরকে অনেক দিয়েছো প্রভু। প্রভু আমরা হয়তো অনেক সময় ভুলে যাই প্রভু, কিন্তু আজকে আমরা মনে করতে চাইছি প্রভু যে আমরা তোমাকে নির্বাচন করিনি, আমরা তোমাকে বেছে নিইনি, তুমি আমাদের মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বেছে নিয়েছো প্রভু। তার জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। আজকে প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। আজকে দেখো প্রভু আমাদের নৌকা, আমাদের জীবনের নৌকা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে প্রভু, আজকে প্রভু আমরা চাইছি প্রভু সেই নৌকাকে ধাক্কা দিয়ে প্রভু একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রভু। দেখো প্রভু কোন জায়গায় আমরা স্টাক করে গেছি প্রভু, কোন জায়গায় আমাদের মেন্টালিটি আটকে গেছে প্রভু। আজকে প্রভু সেই মেন্টালিটি থেকে প্রভু আমাদেরকে বার করে নিয়ে আসো প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভুজি। প্রভু যতজন আজকে এই স্থানে উপস্থিত হয়েছে প্রভু, প্রত্যেককে প্রভু তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত আশীর্বাদ করো প্রভু। দেখো প্রভু অনেকে চোখের জল নিয়ে এসছে প্রভু, তাদের চোখের জলকে আজকে হাসিতে পরিবর্তন করে তুমি তাদেরকে এই স্থান ছাড়তে সাহায্য করো প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। প্রভু অনেকে নিজের ভান্ডার থেকে প্রভু তোমাকে দান দশমাংশ দিয়েছে প্রভু। প্রভু অনেকে প্রভু অনেক আগ্রহ নিয়ে, অনেক আশা নিয়ে প্রভু তোমাকে দিয়েছে প্রভু। তাদের হাতকে প্রভু তুমি কখনো খালি রেখো না প্রভু, তাদের ভান্ডারকে সদা সর্বদা সম্পূর্ণ করে রাখো প্রভু, যাতে প্রভু আমরা এইভাবে চিয়ারফুলি হৃষ্টচিত্ত ভাবে প্রভু তোমাকে দান করতে পারি প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভুজি। প্রভু প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের চার্চের জন্য প্রভু, আমাদের চার্চ ল্যান্ডের জন্য প্রভু। প্রভু আগে 17 ছিল প্রভু, এখন 28 হয়ে গেছে প্রভু। আমরা জানি না প্রভু তুমি আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছ প্রভু, কিন্তু প্রভু আমরা জানি প্রভু আমরা যখনই যেখানেই যাই না কেন, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাই না কেন, যে কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাই না কেন, আমাদের একটাই আশা আছে, যিশু তুমি আমাদের সাথে সাথে আছো প্রভু। তুমি শুরুতেও আমাদের প্রতি ফেথফুল ছিলে, তুমি আজও আমাদের প্রতি ফেথফুল আছো প্রভু। এবং আমরা বিশ্বাস করছি প্রভু যে এই বছর আমরা ভিক্টরি দেখতে পাবো প্রভু তোমার নামে। ধন্যবাদ পিতা ঈশ্বর। প্রভু আমাদের মণ্ডলীর সমস্ত অ্যাক্টিভিটিকে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। সানডে স্কুল, ইউথ সার্ভিস, লেডিস মিটিং, মেন ফেলোশিপ, রিভাইভাল প্রেয়ার, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ও গড প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। তোমার দয়া ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব না প্রভু। তুমি বৃদ্ধি দাও প্রভু, প্রভু তুমি বৃদ্ধি দাও প্রভু।
আমাদেরকে তুমি আত্মিকভাবে আরো মজবুত করো প্রভু, যাতে আমরা প্রভু বাক্যে মজবুত হতে পারি। তুমি কেন আমাদের বেছে নিয়েছো? যাতে আমরা বাক্যের প্রতি আগ্রহী হতে পারি প্রভু, যাতে বাক্যের জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষ্ণার্ত হতে পারি প্রভু। আমাদেরকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের বালক পিতাকে প্রভু, তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত আশীর্বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ করো প্রভু। দেখো প্রভু, তার জীবনে যদি কোনো অভাব থাকে প্রভু, তুমি পূর্ণ করো তোমার স্বর্গীয় ভান্ডার দিয়ে প্রভু। যখন আগামী দিনে প্রভু অনেক অনেক স্থানে গিয়ে প্রভু তোমার নামের মহিমা করবে প্রভু, সেই জায়গায় প্রভু তুমি সুরক্ষিত রাখো সম্পূর্ণভাবে প্রভু। তুমি আশীর্বাদের হাত দিয়ে ধরে রাখো প্রভু। তার পরিবারকেও প্রভু তোমার হাতে রাখি প্রভু। সব সময় প্রভু তোমার সুরক্ষার ঘেরা দিয়ে প্রভু তুমি ঘিরে রাখো প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। সমস্ত মহিমা, আদর, প্রশংসা প্রভু যিশু তোমাকে দিলাম প্রভু, যা তোমার। বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর ও সামর্থ্য নামে চাই, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके एक साथ बोलेंगे आमीन। God bless you। আপনি আমাদের প্রেয়ারে রাখবেন। Tomorrow I am traveling to Singapore. May God use me wherever you know.